गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को आरोह गद्य खंड से पहला पाठ पढ़ाऊंगी जिसका नाम है नमक का दरोगा। यह कहानी है, इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो पहले लेखक के विषय में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में लमही नामक गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद जी हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। अब आते हैं इनकी रचनाओं पर। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। कहानी संग्रह है सोजे वतन, मानसरोवर जो कि 8 खंडों में है, गुप्त धन। नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। निबंध संग्रह है कुछ विचार, विविध प्रसंग। इनकी मृत्यु सन 1936 ईस्वी में हो गई। लेते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद जी को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद्र युग, प्रेमचंदोत्तर युग। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। प्रेमचंद जी पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया, और इसमें उनकी हिंदुस्तानी भाषा का विशेष योगदान रहा। उनकी आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद जी ने की। बाद की कहानियों में उन्होंने उनकी बाद की रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई है और धीरे धीरे वे एक ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। अब आते हैं पाठ पर। पाठ का नाम है नमक का दरोगा। इस कहानी के विषय में जान लेते हैं थोड़ा। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की एक बहुचर्चित कहानी है, ये जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक अच्छे उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में ही आए हुए एक मुहावरे को अगर लें तो यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, अर्थात बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी इसे कह सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलूपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। शुरुआती में कहानी की जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं से प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा उस भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके से हमारे सामने उठाया गया है, उजागर किया गया है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे और अकेले पड़ते जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी की बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन मुंशी जी इस कहानी को इस संदेश पर खत्म नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहानी के अंत में सत्य की जीत को दिखाया है। कहानी है, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार
करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार ईश्वर प्रदत्त का मतलब ये है कि प्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए चीज निःशुल्क रूप में प्राप्त होती हैं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कहने का अर्थ ये है कि धोखाधड़ी, छल इत्यादि की शुरुआत हो गई। कोई घूस से काम चल निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे, यानी लाभ ही लाभ थे उनके। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। पटवारीगिरी एक सम्मानित पद हुआ करता था, लेकिन उसे छोड़कर भी लोग इसकी चौकीदारी करना स्वीकार करते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी जल जाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, यानी फारसी का उस समय प्रभाव ज़्यादा था, फारसी भाषा का। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। यहाँ पर ये बातें इसलिए कही गई है, कहने का आशय ये है कि साहित्य की शिक्षा लेकर के लोग अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाते थे और ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करके जो उनको अच्छे पद दिला सके, ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करके अपनी शिक्षा समाप्त करके वंशीधर भी नौकरी की खोज में जाने लगे। जब वो नौकरी की खोज में जाते हैं तो उनके पिता उन्हें क्या समझाते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। घास फूस की तरह बढ़ना कहने का अर्थ ये है कि लड़कियां बड़ी हो रही हैं और लड़कियों की शादी विवाह की चिंता माँ बाप को सताने लगती है। मैं कागारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। कहने का अर्थ ये बताते हैं कि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ और परिवार की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ही ऊपर है। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। निगाह, पीर का मज़ार अर्थ जहाँ पे चढ़ावा ही चढ़ावा चढ़ता हो। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। उनके पिता समझाते हैं कि ऐसी नौकरी ढूंढना, ऐसा पद खोजना जहाँ पर नौकरी की तनख्वाह के अलावा, वेतन के अलावा ऊपरी आमदनी भी हो सके। इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत यानी बढ़ोतरी। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी इस आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। उनके पिताजी जो सीख उनको दे रहे हैं बंशीधर को कि घर में पैसे की ज़रूरत है, इसलिए ऐसी नौकरी खोजना जहाँ वेतन के अलावा ऊपरी आमदनी भी हो सके। और जो एक बात कहते हैं कि बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है और गरज वाले को कठोरता में लाने से लाभ ही लाभ, पर कठोरता करने से लाभ ही लाभ। यानी जो गरज वाला होगा, जो ज़रूरतमंद होगा, उस पर ज़रा सी कड़ाई करोगे तो वह तुम्हें हो सकता है ज़्यादा पैसा दे, उससे लाभ कमाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। फूले न समाने मुहावरा है। बहुत खुश हुए। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार और की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में भी शूल उठने लगे। यहाँ पर जब नौकरी के लिए बंशीधर जाते हैं, क्योंकि वो कर्तव्यनिष्ठ थे और बुद्धिमान थे, धैर्यवान थे,
लेकिन जब जाते हैं उन्हें जाते ही नौकरी मिलती है, वो अभी नमक विभाग में दरोगा पद पर। यह सुनकर उनके पिता बहुत खुश होते हैं। महाजन कुछ नरम पड़े, अर्थात जो महाजन उनके लिए उनके पैसे के लिए उन्हें तंग करते रहे होंगे, वो अब इस बात से आश्वस्त हो गए कि अब उन्हें पैसे मिलेंगे, क्योंकि अब बंशीधर गए हैं तो कमाई ही कमाई करेंगे। पड़ोसियों के हृदय में शोल उठने लगे और पड़ोसी ये सोच करके ईर्ष्या करने लगे कि इनके यहाँ अब अच्छी कमाई होगी। अब शेष अगले वीडियो में।